क्या आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? क्या आपको पता है कि प्रेडिकेट क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो तो क्या आप उस सेंटेंस में से पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। इंशाल्लाह अगर आज का लेक्चर आपने कंप्लीट देख लिया तो आप कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं भूल पाएंगे कि अंग्रेज़ी के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। मैं हूं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं सर अफजल खोसो यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले जाकर आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज वाट आर वॉम। द सब्जेक्ट इज वाट आर वॉम द सेंटेंस इज अबाउट। सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो और उस सेंटेंस में अगर किसी के बारे में बात की जा रही हो, किसी के बारे में बात की जा रही हो, तो जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो आपका सब्जेक्ट होगा। ये आप अपने जहन में बिठा लें कि सेंटेंस में जिसके भी बारे में जो भी चीज़ हो उसके अगर बारे में बात की जा रही हो तो वो तो आपका सब्जेक्ट होगा। वो आपका सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, वो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होती है, तो उसे हम सेंटेंस और उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, सन्ना डांसिस वेल। सन्ना डांसिस वेल। अब देखो जुमले में बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है सन्ना के बारे में कि सन्ना डांस करती है या सन्ना अच्छा डांस करती है। तो बात जो हो रही है वो बात सारी सन्ना की हो रही है, तो ये सन्ना जो हो जाएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जिस सेंटेंस में जिसके भी बारे में, वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर उसके बारे में बात की जा रही है तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। अब सेकंड नंबर जो सेंटेंस है वो कह रहा है द अर्थ इज राउंड। जो ज़मीन है वो राउंड है, ज़मीन राउंड है। अब जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? अर्थ के बारे में। तो द अर्थ जो हो जाएगा, ये द अर्थ आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका सब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसमें सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही होगी हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि प्रेडिकेट किसे कहा जाता है। प्रेडिकेट किसे कहा जाता है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे नमूने समझाऊंगा। लेकिन प्रेडिकेट पढ़ने से पहले अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और व्हाट इज़ सेंटेंसेस वाली वीडियो, सेंटेंस क्या है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो वीडियो ऊपर आई बटन में आ रही है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद प्रेडिकेट देखें तो आपको अच्छे नमूने इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो प्रेडिकेट वो होता है जो बात की जा रही होती है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही होती है उस बात को हम प्रेडिकेट कहते हैं। फिर से ध्यान में बिठा लें, प्रेडिकेट हम उसे कहते हैं जिसमें किसी सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही होती है। अगर किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जा रही है तो उस बात को हम प्रेडिकेट कहेंगे। जैसा कि इधर लिखा हुआ है,
द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, तो हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है, कोई भी अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस में तीन चीज़ें लाजमी होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको तो अलग से पढ़ लिया कि ये है सब्जेक्ट, पर ये दो चीज़ें मिलकर, ये जो दो चीज़ें हैं, एक है वर्ब और दूसरा है ऑब्जेक्ट, तो इससे हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, लेकिन जो वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। या सिंपली हम अपनी लैंग्वेज में, अगर मैं सादी लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी सेंटेंस में लिखा होता है वो प्रेडिकेट होता है। फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी सब्जेक्ट में लिखा होता है, हम उस सेंटेंस में लिखा होता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट के अंदर जो है वो हमारा वर्ब भी आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रेडिकेट के अंदर हमारा वर्ब भी आ जाता है। तो वर्ब कहाँ लाया करता है? तो वर्ब जो लाया करता है वो प्रेडिकेट वाले हिस्से में लाया करता है, वो प्रेडिकेट के हिस्से में आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब। अगर हम अब एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल है सन्ना डांसिस वेल। क्या है? सन्ना डांसिस वेल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सन्ना जो है वो तो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी डांसिस वेल जो बच रहा है, वो डांसिस वेल हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, जो सन्ना है वो जो सब्जेक्ट हो गया उसको हम अलग कर देते हैं, बाकी जो कुछ रह गया है सेंटेंस में क्या रहा है? वो डांसिस वेल, तो इसको हम प्रेडिकेट बोल देते हैं, ये प्रेडिकेट है। अब दूसरा एग्जांपल है द अर्थ इज़ राउंड। इसमें भी द अर्थ जो है वो तो चला गया सब्जेक्ट वाली कैटेगरी में, वो सब्जेक्ट बन गया हमारा, बाकी रह गया इज़ राउंड। तो ये इज़ राउंड जो है ना, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डाउट है तो आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब कुछ और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो। यहाँ है एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है वो है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो इसमें देखो बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है लड़के के बारे में, कि लड़का जो है वो जलती हुई डेक पर खड़ा था। लड़का जलती हुई डेक पर खड़ा था, तो बात सारी किसके बारे में हो रही है? लड़के के बारे में। तो ये लड़का हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट। और बाकी बच क्या रहा है? बाकी बच रहा है स्टूड ऑन दी बर्निंग डेक। ये सारा मिलकर हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यह सेंटेंस है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती। तो देखो, किसकी दीवारें जेल नहीं बनाती? पत्थर की दीवारें। किसकी दीवारें? पत्थर की दीवारें। तो बात जो हो रही है वो पत्थर की दीवारों के बारे में हो रही है, स्टोन वॉल्स की हो रही है। तो इधर ये स्टोन वॉल्स जो है ये हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और डू नॉट मेक, ये जो रह गया डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बैड हैबिट जो होती हैं वो अनकॉन्शियसली बढ़ती हैं। तो इसमें बात हो रही है बैड हैबिट्स के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? बैड हैबिट्स के बारे में। तो ये बैड हैबिट्स हमारा क्या कहलाएगा?
आप बताएं क्या कहलाएगा? सोचिए सोचें, क्या कहलाएगा? बताओ बताओ। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहलाते हैं, कहते हैं, तो यह सब्जेक्ट कहलाएगा। और ग्रो अनकॉन्शियसली, ये क्या कहलाएगा? आप बताएं ये क्या कहलाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, ये कहलाएगा प्रेडिकेट। अगर मेरा ये आज का लेक्चर आपको बिल्कुल सही नमूने समझ आ गया है तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।